कुछ चर्चाएं अति विशेष संयोगों को अपने साथ लेकर चलने वाली होती है। धनु राशि के महानुभावों के लिए हम विक्रमी संवत 2082 का वार्षिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं और ये राशिफल आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण इस वजह से है कि वार्षिक स्तर पर इसे वित्तीय वर्ष के क्रम में भी देखा जा सकता है। वैसे तो विक्रमी संवत 2082 और यूँ देखा जाए तो FY 25-26 की अप्रोच, तो ये जो पूरा ही सिरा सामने है इसमें शनिदेव ढैया के क्रम के साथ चलायमान रहेंगे। इस बात को बारंबार अपनी स्मृतियों में रखिएगा कि ये 7.5 के बाद की ढैया है, इसलिए यहाँ से सकारात्मक दृष्टिकोण सामने है। जो चाहूँ और एक बात को लेकर भय अभी फैला हुआ था, इस कार्यक्रम के पीछे प्रमुख वजह ये भी थी, शनिदेव और राहु का श्रापित दोष बना रहेगा। सूर्य भी शत्रुवत स्थितियों का निर्माण करते हैं, वो भी साथ में है, बुध और शुक्र भी साथ में है, क्या होगा। हम एक निवेदन आपसे करेंगे कि जब भी कोई ऐसी पोजीशन में आप कंक्लूजन सुने तो थोड़ा सा इन डेप्थ जाएं। राहु शनिदेव वध फल करते हैं, इनकी जो अंशगत व्यवस्थाएं हैं वो उलट क्रम के साथ में चला करती है, क्योंकि वक्री चलते हैं। कुछ ही समय के साथ में यानी 18 मई से राहु की स्थितियां पराक्रम प्रवेश करेंगी और केतु सिंह प्रवेश करने वाले होंगे। तो ऐसे में जब शनिदेव राहु का तथाकथित श्रापित दोष बनेगा तो डिग्रीज के साथ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। शनिदेव भी बिल्कुल अंशगत व्यवस्थाओं में शुरुआती तौर पर मीन राशि स्थान में, तो वहीं पर राहु बिल्कुल ढलती हुई स्थितियों में यानी कि 3, 4, 2, 1 डिग्रीज के आसपास की पोजीशंस के साथ में अब चलायमान रहकर परिवर्तन की ओर होंगे। तो इतना जो नकारात्मक प्रभाव है वो हावी नहीं। सूर्य और शनिदेव में आदर्श शत्रुवत स्थितियां हैं। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ये दोनों ही प्लैनेटरी अप्रोच यहाँ एक तरह से हृदय भाव के साथ अंकित होकर चल रही है। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है और सबसे प्रमुख बात कि ये सारी ही ग्रहीय व्यवस्थाएं कर्म भाव को देख रही है। इसी वजह से ढैया के इस अंतराल में 18 मई तक के समय को शुभाशुभता के रूप में देखिएगा। हालांकि जोखिम भरे निर्णय से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, परंतु जो एग्जिस्टिंग वर्किंग पोजीशंस चल रही है उसमें अटमोस्ट पॉजिटिव बेसिस के जो कंसोलिडेशंस होते हैं वो आपके साथ में है। यहाँ ज़बरदस्ती की बातों के साथ में एंग्जाइटी ड्रिवन बेसिस डिस्टर्बेंसेस दे सकते हैं, वहाँ से आपको संभलने की पूरी आवश्यकता रहेंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 से 14 अप्रैल तक यहाँ हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतें, परंतु आप किसी भी तरीके के ज़मीन संबंधी निर्णय की तरफ अग्रसर हैं तो गौर कीजिएगा कि चतुर्थ भाव के अधिपति षष्ठ भाव में है, ऋण भाव में है। शुक्र और बृहस्पति का परिवर्तन भी यहाँ पर बना हुआ है। तो इस सिरे में 14 अप्रैल से लेकर 14 मई 2025 तक किसी भी भूमि संबंधित निर्णय की तरफ जाना है। जब मीन मल मास भी समाप्त हो जाएगा तो बेटरमेंट की प्रपोर्शंस कहे जाएंगे आपके लिए। अब यहाँ पर आप किसी रेंटल इनकम सोर्स को भी अपने साथ में इवॉल्विंग पर्पस में देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी समय की जो प्रगाढ़ता है, जो एक पॉजिटिव बेस है, वो भी क्यूमुलेशन में आपको बहुत अधिक आगे बढ़ाने का ही कार्य करता चला जा रहा है। कोई भी दुविधा एवं नकारात्मकता भरे भाव आपके लिए वहाँ से भी अंकित एवं इंगित नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ जो सामने है, आप जो किसी भी तरीके की ज़मीन की बेचान की तरफ जाना चाहते हैं उसमें 1 अप्रैल से 14 अप्रैल 2025 तक के समय को भी अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा जाएगा। इसमें कोई और कंसर्निंग नोट नहीं है। अब गौर कीजिएगा आप कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो बृहस्पति पर, साथ ही साथ में इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो बृहस्पति के मूल त्रिकोण पर और स्वयं बृहस्पति की स्थितियों में। गुरु सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है और वहाँ शनिदेव का पूरा प्रभाव। इसी वजह से जो यहाँ पर वर्किंग डिलेज होते हैं उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्टेंस में बनाकर रखिएगा। किसी भी तरीके की नेगेटिव फंक्शनिंग की अप्रोच को अपने साथ में लेकर चलने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो कोई भी कार्य आप जल्दबाजी में पूर्ति की तरफ देख रहे थे, ऐसी अवस्थाओं से हटकर चलिएगा। हालांकि यहाँ जो एक नकारात्मक बात भी सामने है वो ये कि शनिदेव 7वीं दृष्टि से कर्म भाव को जब देखने वाले होते हैं, बुध राशि स्थान को देखने वाले होते हैं, बुध के साथ में होते हैं, तो वर्किंग प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ता है।
कामकाज को टालने की प्रवृत्तियां बढ़ती है। उससे जितनी दूरी आप बनाकर रखेंगे उतने ही पॉजिटिव मेजर्स आप अपने साथ में यहाँ स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण अवस्था जो यहाँ सामने है, आपके लिए जो आत्मविश्वास की स्थितियां हैं वो धीमेपन के साथ में आगे बढ़ रही है, बहुत तेजी नहीं है। आप कहीं गए, पहले अनुभव लिया, उसके बाद आगे बढ़े। ये तीव्रगामिता आपके साथ साथ है, यानी कि जो पहले सोच और समझ को विकसित करना होता है, उसके बाद जो आगे बढ़ने की यात्रा को अपने साथ में देखना होता है, उसका एक एक सिरा आपके साथ महत्वपूर्ण अवस्थाओं में निक्षेपित होकर इस यात्रा को आगे की ओर लेकर चलने का कार्य कर रहा है। किसी भी तरीके की नकारात्मक प्रवृत्ति को अपने साथ हावी करके चलने से आप बचिएगा। एक महत्वपूर्ण निवेदन यहाँ आपसे ये भी है कि जो राहु और केतु के परिवर्तन की स्थितियों को आप 18 मई के बाद पाएंगे, इसे भी अत्यंत सकारात्मक मानिएगा। देखिए, राहु पराक्रम प्रवेश करेंगे। हमने बारंबार कहा है कि 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस के साथ में जो राहु की पोजीशन है वो अटमोस्ट पॉजिटिविटी की रेजेंबलेंस को आपके साथ रखने वाली होती है। तो जब पराक्रम के राहु होंगे, आपके पुरुषार्थ में भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध से स्थापित होते चले जाएंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स जो आपको डिस्टर्ब कर रही थी, मन कर रहा था कि ऐसी नकारात्मक स्थितियों की वजह से छोड़कर आगे बढ़ें किसी जगह को, वहाँ से भी अब आप ध्यान हटाने वाले होंगे और स्थिरगामिता के परिप्रेक्ष्य को अपनी जीवन यात्रा में बहुत ही गहराई से जगह देकर अब आप आगे बढ़ने का यत्न और प्रयत्न करते चले जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात एक और सिरे में जो सामने निकल कर आती है, आप गौर कीजिएगा कि केतु नवम भावस्थ होंगे। आपके आध्यात्मिक सिरों में बड़ी ही गहरी वृद्धि के क्रम निकल कर आते हैं 18 मई के बाद। और वहीं जो एडिक्शन की अप्रोच लंबे समय से बनी हुई थी, शनिदेव राहु साथ में है, केतु दशम भावस्थ है। आप अपनी संकल्प शक्ति के बूते किसी भी तरीके के एडिक्शन को ड्रॉप करना चाहते हैं अपनी जर्नी से, तो उसे भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी की रेजेंबलेंस में देखकर आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। किसी भी दुविधा का मानक यहाँ उपस्थित नहीं। देवगुरु बृहस्पति भी इसी संवत्सरीय आभा के साथ में परिवर्तन की ओर होंगे। गुरु यहाँ 7th भावस्थ आधार के साथ में रहेंगे, तो इनकी दृष्टि लाभ भाव पर, प्रथम भाव पर और पराक्रम भाव पर रहने वाली होगी। तो ऐसे क्रमबद्ध अंतराल में आप स्पष्ट माने कि आपके लिए किसी भी तरीके के इंटरव्यू की अप्रोच 14 मई के बाद सामने निकल कर आती है, या फिर कोई ऐसा चेंज निकल कर आता है जो बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है। आप अनुभव ले चुके हैं नौकरी में, अब अपने कामकाज की ओर जाना चाहते हैं, तब भी इस सिरे को अत्यंत बेहतर मानकर अपनी यात्रा में जोड़ते चले जाइएगा। कोई भी दुविधा के मानक वहाँ से आपके समक्ष उपस्थित होने वाले नहीं। जो फाइनेंशियल बर्डन लंबे समय से आपको घेरे हुए थे, उसमें भी रिलीफ और रिलैक्सेशन है। प्रथम भाव के अधिपति बिल्कुल अंतिम अवस्थाओं में 6th भाव में है, इसलिए बहुत आराम से आगे बढ़ने की कोशिश करें। धनागमन में यहाँ पर भूमि संबंधित लाभ बहुत अच्छे से नजर आते हैं। मंगल की स्थितियाँ 2 अप्रैल से ही परिवर्तन की ओर है, अष्टम में रहेंगी। वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरत कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। 18 मई तक आकस्मिक तौर पर कोई भी पद उन्नति आदि मिलती है, उसकी भी सहज स्वीकारोक्ति बनाकर चलें। मटेरियलिस्टिक लग्जरी फैसिनेट कर सकती है श्रीमान, उससे जितनी दूरी रहेगी उतनी ही जीवन यात्रा बेहतर होती चली जाएगी। यहाँ विदेश संबंधी कार्यों में 14 मई तक अटकी हुई स्थितियाँ पूर्ति के संभावित और शानदार क्रमों को निर्मित करती चली जाती है, जिसमें कोई भी और गफलत के सिरे आपके साथ में उपस्थित नहीं। हालांकि यहाँ स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम इनिशियल बेसिस पर डिस्टर्ब कर सकती है। 14 मई के बाद वहाँ से भी काफ़ी हद तक रिलीफ और रिलैक्सेशन आप देखने वाले रह सकते हैं। तो ये था विक्रमी संवत 2082 की चर्चा का एक प्रमुख ब्यौरा। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।